जय हिंद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, है ना? तो आज हम लोग करने वाले हैं S1 S2। आज हम किसकी बात करेंगे? S1 और S2 की बात करेंगे। दो भाई के बीच के रिलेशन को बताना है। S1 S2 इसको हम बोलते हैं को रिलेशनशिप। सीडीएस में ऐसे 10 क्वेश्चंस आते हैं। मुझे पता है आपको ये टॉपिक बहुत टफ लगता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम आज के बाद इस टॉपिक में आपको नहीं होगी। बस अगले 10 मिनट एकदम कंसंट्रेशन, एकदम फोकस के साथ अगर आपने मुझे दे दिया ना, तो मैं जितनी ये नौटंकी लिख के लाया ना आपके लिए, नौटंकी बोलो, ठीक है? तो आपके इस अगर आपने ये समझ लिया ना, जो मैं एक एक चीज लिख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है? आपको इसके बाद इस टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और सीधे डायरेक्टली आप 10 क्वेश्चन सीडीएस में जो आते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है? तो S1 S2 डायरेक्टली सीडीएस में आ रहे हैं, नया टॉपिक है। आपको इस तरीके से आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और जब मैं इतनी मेहनत करके लेके आता हूँ ना आपके लिए, जो एक एक चीज आपके लिए लिख के आता हूँ, ठीक है, अपने वे में जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है? तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाया करो, तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है? इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है, इन सब चीजों के पीछे। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है? चलो फिलहाल, चलो पहले S1 S2 देखते हैं। दो भाई के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है? अभी मैं जिस बात को बोलूंगा उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? बस आपको समझना है, ठीक है? सबसे पहला वर्ड आता है कि हम ये वर्ड समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो, पहला वर्ड है एक्सपांड करना। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड हमारे पास है एक्सपांड करना, ठीक है? अब एक्सपांड क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिटेल बताई जाती है आपकी, आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा। भैया एक्सपांड में आपका कोई डिटेल बताई जाएगी, कोई आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कोई आपका डिटेल बताई जाएगी, ठीक है? देखो, मैं एक एक बताऊंगा। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, क्या कह रहा है? पॉल्यूशन जो है क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। पॉल्यूशन आपका क्या हो रहा है? पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है? दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में हमसे ये बोला है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज इज वन ऑफ द मेन कॉज। जो स्मोक है फैक्ट्रीज से, वो क्या है? उनमें से एक क्या है? उसका कारण है। तो जो कारण है उसी में S2 में जो कारण दिया है उसी को इन्होंने क्या किया है? उसी में इसने उसका एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि फैक्ट्रीज से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है। जब स्मोक निकलेगा उसी से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, है ना? तो पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज की वजह से वहां से स्मोक निकल रहा है। समझ गए ना? आपको एक्सपांड जब होगा, इसको एक्सपांड में क्या होगा? या तो उस चीज की डिटेल देगा, या तो उसका एक्सप्लेनेशन देगा, या तो उसका एग्जाम्पल देगा, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? इसी बात को आपको आगे बढ़ाया जाएगा, इसी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, या इसी का एक्सप्लेनेशन इसमें किया जाएगा। देखो, इसी में यही तो एक्सप्लेन किया है कि भाई जब फैक्ट्री से स्मोक बढ़ रही है तभी आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। समझ में आई एक्सपांड क्या होगा? बस ये समझ लो। जब हम क्वेश्चन अभी करेंगे ना नीचे, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? बस ये टर्म एंड कंडीशन समझ लो। अब हमारे पास तीन बहुत मस्त वर्ड आते हैं, बहुत मस्त वर्ड आते हैं। क्या आता है? कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, निगेट। आप हमेशा तीन में कंफ्यूज होते होगे, तो मैं इसके लिए बहुत सिंपल करके आपके लिए लेके आया हूं। देखो, S2 जो है ना, S2 भैया S1 के अपोजिट आइडिया देता है। अगर आपका S2 जो है वो S1 के अपोजिट आइडिया देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे। कैसे? जैसे कि देखो, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, पहले में क्या बोला? ही वर्कड हार्ड, फिर भी हाउएवर ही फेल्ड। मतलब पहले में हमसे ये कहा गया है, पहले वाले में हमसे ये कहा गया है कि उसने बहुत ज्यादा वर्क किया, बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद भी फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब ये अपोजिट आइडिया दे रहा है ना, ये अपोजिट आइडिया दे रहा है ना। जब ये अपोजिट आइडिया ऐसे देगा, मतलब S2 जो है ना S1 का अपोजिट आइडिया देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट, उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। समझ में आया? अभी देखो, कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं? इन दोनों में आप लोग ना अंतर समझ लेना, कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्राक्ट में, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है? देखो, जब S2 S1 के डिफरेंट आइडिया देता है, इतना डिटेल में ना आपको मुश्किल है समझने को मिले। देखो, जब क्या होता है? जब S2 S1 के डिफरेंट आइडिया देता है, जैसे कि इसमें कहा ही इज रिच, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा ही इज रिच, इसमें कहा ही इज अनहैप्पी, ही इज अनहैप्पी। मतलब क्या हुआ? भैया वो रिच है लेकिन फिर भी क्या? अनहैप्पी। कभी तो इसमें उल्टी बात की गई है, बात तो इसमें उल्टी की गई है, लेकिन उसके डिफरेंट आइडिया दिया है। उसने उसका अपोजिट नहीं दिया, ही इज नॉट रिच, है ना? उसने उसका डिफरेंट, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें आपका साइड कंपैरिजन होता है। समझ में आई बात? मतलब वो खुश है लेकिन क्या हुआ? फिर भी वो अनहैप्पी है। इसने बोली तो उल्टी बात है, लेकिन इसने इसका डिफरेंट आइडिया दिया है। इसने इसका क्या दिया है? डिफरेंट आइडिया दिया है। समझ में आई बात आपको ये वाली? देखो, अब होता है तीसरा, होता है निगेट। अब निगेट में क्या दिक्कत होती है?
S2 S1 का निगेटिव होगा लेकिन विदाउट चेंजिंग मीनिंग। जो S2 जो दिया जाएगा आपको वो S1 का निगेटिव दिया जाएगा लेकिन विदाउट चेंजिंग मीनिंग। कैसे? देखो, एवरीवन लाइक्स हिम, क्या है? एवरीवन लाइक्स हिम। उल्टा क्या दिया है? नो वन डिसलाइक हिम। उल्टा क्या दिया है? नो वन डिसलाइक हिम। इसने बोला है सब लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन इसमें बोला नो वन, उसको कोई भी डिसलाइक नहीं करता, नापसंद नहीं करता। बात वही की गई है। S2 जब निगेट बोला, जब निगेट बोलेगा तो इसमें क्या होगा? उसका अपोजिट तो होगा, उसका अपोजिट तो होगा, लेकिन उसमें कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होगा विदाउट चेंजिंग मीनिंग। आप लोग कौन सी बात याद रखोगे? आप लोग याद रखोगे ये वाली बात, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। निगेट में क्या होगा? मीनिंग चेंज नहीं होगा। वापस से देखो, वापस एक बार वापस से। कॉन्ट्राडिक्ट में इसका अपोजिट बोल दिया जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट। इसमें इसका अपोजिट बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा? डिफरेंट आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट बोल दिया, इसमें उसका डिफरेंट आइडिया आएगा। लेकिन निगेट में क्या होगा? निगेट में भैया, निगेट में आपका उसका अपोजिट तो होगा, लेकिन कैसा होगा? मीनिंग चेंज नहीं होगा। समझ में आई आपको कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? फंसोगे कभी? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? निगेट क्या होता है? ठीक है, चलो अब आता है 5। 5 क्या है हमारा? स्टेट एंड इफेक्ट। क्या है? स्टेट एंड इफेक्ट, ठीक है। तो स्टेट एंड इफेक्ट में फर्स्ट वाले में आपको क्या दिया जाएगा? जो फर्स्ट वाला जो S1 होगा, S1 में आपको कॉज दी जाएगी, किसी भी चीज की आपको कॉज दी जाएगी। S2 में उसका रिजल्ट और इफेक्ट बताएगा। भाई स्टेट एंड इफेक्ट का मतलब ही है इफेक्ट बताना। इफेक्ट यानी कि आप उस चीज का क्या बताओगे? आप उस चीज का परिणाम बताओगे, है ना। तो S2 में उसका क्या बताया जाएगा? जो S2 है इसमें उसका बताया जाएगा आपको रिजल्ट और इफेक्ट, ठीक है। देखो कैसे, S1 में क्या बोला है? S1 में बोला है इट रेन्ड हेविली, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है ना, बहुत तेजी से वर्षा हुई। उसके उल्टा क्या बोला? रिजल्ट उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ आपका द रोड वर फ्लडेड। भाई एक बात बताओ, क्या इसमें कोई अपोजिट बात की गई है कि रेन नहीं हुई? नहीं हुई। इसमें जब रेन हुई तभी तो वहां पे फ्लड आएगी, जब रेन होगी बहुत तेज से तभी तो फ्लड आएगी। तो इसका ये क्या हुआ? इसका ये रिजल्ट ही तो हुआ, इसका ये रिजल्ट ही तो हुआ, है ना, इसका ये रिजल्ट ही तो हुआ। तो S1 में उसकी कॉज बताई जाएगी और S2 में उसका रिजल्ट और उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा वो बताया जाएगा। उसको बोलते हैं स्टेट एंड इफेक्ट। सिंपल बिल्कुल एकदम, ठीक है। चलो 6 आता है प्रपोजेस अ सॉल्यूशन। प्रपोजेस अ सॉल्यूशन, ये हमारा है 6। अब इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनना। प्रपोजेस अ सॉल्यूशन में क्या होता है? S1 में प्रॉब्लम है, मान लो S1 वाला आपका जिसमें एक प्रॉब्लम दी होगी, S1 वाले में प्रॉब्लम दी होगी। S2 में सॉल्यूशन, आपको ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है सॉल्यूशन, ये वर्ड दिख रहा है सॉल्यूशन। S2 में क्या होगा? S2 में उसका सॉल्यूशन होगा। भाई सिंपल सा बात है, S2 वाला S1 की सॉल्यूशन बताएगा। तो देखो यहाँ पे जो S2 होगा, यहाँ पे जो S2 होगा, S2 में क्या करना चाहिए बताया गया होगा। मतलब S1 में आपका क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम हो गई, S2 में उसका एडवाइस दी जाएगी। एडवाइस यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा कि इससे हम लोग कैसे निकले, ठीक है, हाउ टू गेट रीड ऑफ, उससे हम लोग कैसे निकले, ठीक है, उस चीज से, उस प्रॉब्लम से। ठीक है, समझ गए हो आप लोग क्या करना है? देखो अभी अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। देखो दिया क्या है? मैनी स्टूडेंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। कह रहे बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल हो गए, किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अब देखो दे मस्ट रिवाइज रेगुलरली। एक बात बताओ, पहले में क्या प्रॉब्लम नहीं दी है? स्टूडेंट क्यों फेल हो गए? क्यों फेल हो गए? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसीलिए तो फेल हो गए ना, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस फेल हो गए ना, है ना। दूसरे में उसको क्या करना है? सॉल्यूशन क्या है? दे मस्ट रिवाइज रेगुलरली, उनको डेली क्या करना चाहिए? उनको डेली आपका रिवीजन करना चाहिए। ये आप लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो भैया पहले में क्या दिया है? प्रॉब्लम, दूसरे में उसको क्या करना चाहिए ताकि वो फेल ना हो। समझ गए बात को? प्रपोजेस और सॉल्यूशन में उसका उल्टा दिया होगा, ठीक है। ये बस मैंने समझाने के लिए रखा है आपको। अभी हम लोग नीचे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी लेवल सीडीएस में है ना, हर एक लेवल का सीडीएस का क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? डेवलप्स एन एक्सियम। अब एक्सियम क्या होता है? एक आपका ये प्रोवर्ब टाइप का होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका एक प्रोवर्ब टाइप का होता है। जो आपका ये एक्सियम है ना, ये आपका एक प्रोवर्ब टाइप का होता है। देखो भैया यहाँ पे क्या करना है हमें, बहुत ध्यान सुनना। S1 में जो S1 है इसमें एक स्पेसिफिक फैक्ट या कोई सिचुएशन बताया है, ठीक है। मान लो जो S1 वाला होगा, S1 वाले में आपको कोई स्पेसिफिक फैक्ट या सिचुएशन बताया है, ठीक है। S2 में क्या किया है? उसका एक जनरल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल ट्रुथ
बना देता है। अब आप जानते हो जनरल प्रिंसिपल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जो कभी गलत ना हो, जो कभी गलत ना हो, जो कभी गलत ना हो, ठीक है, जो कभी गलत ना हो, जो हर सिचुएशन में ठीक होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अभी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें क्या दिया है? ही चीटेड इन द एग्जाम एंड वॉज पनिश्ड। तो उसने एग्जाम में चीट किया और उसको क्या किया? पनिशमेंट मिला, है ना। चलो, सेकंड वाले में क्या बोला है? S2 में, S2 में आपको क्या बोला है? S2 में आपका ये बोला गया है, डिसऑनेस्टी ऑलवेज लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप बेईमानी करोगे तो हमेशा ही आपको किसकी तरफ ले जाएगी? उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने किया है उसके परिणाम की तरफ ले जाएगी। तो इसीलिए तो उसने चीट किया है, इसीलिए उसको पनिश किया गया। दूसरी बात में आपको यही एक्सियम ही तो दी है, ये आपकी कोई एक्सियम ही तो दी है, कोई आपका जनरल प्रिंसिपल या आपका यूनिवर्सल ट्रुथ ही तो यहाँ पे दिया गया हुआ है। हाँ या ना? समझ में आई ना इतनी बात? तो ही चीटेड इन द एग्जाम वाज पनिश्ड, तो उसी में नीचे उसकी दी गई है आपकी एक्सियम। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। ऐसे मस्त पढ़ेंगे, बस नेक्स्ट पेज तक बने रहना, ठीक है। चलो, क्या लिखा है? 8 में है स्टेबलाइज द फर्स्ट। अभी आपकी ये कंडीशन एक ये बनती है, आपकी कंडीशन क्या बनेगी? स्टेबलाइज द फर्स्ट। ये कंडीशन जब आपकी बनती है स्टेबलाइज द फर्स्ट, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो भैया, इसमें क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। जब आपका स्टेबलाइज द फर्स्ट और आपका कोवेट द फर्स्ट, ये जहां तक बहुत हद तक सेम होते हैं आपके, ये दोनों जहां तक क्या होते हैं? सेम होते हैं आपके। अगर स्टेबलाइज द फर्स्ट आ जाएगा, कोवेट द फर्स्ट आ जाएगा, तो यहां तक क्या होता है? सेम होते हैं। अब देखो, कोवेट हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करते हो? वेरीफाई करना, किसी चीज की पुष्टि करना, ठीक है, किसी चीज को आप कंफर्म करते हो, किसी चीज को आप कंफर्म करते हो, उसी को तो बोलते हैं। देखो, पहला जो S1 होगा, जो हमारे S1 जी हैं, इसमें आपका क्लेम किया जाएगा और स्टेटमेंट दिया जाएगा। इसमें आपका S1 में क्लेम और स्टेटमेंट दिया जाएगा। S2 में आपको उसका प्रूफ, उसका कंफर्मेशन, उसका सपोर्ट किया जाएगा। समझ में आई बात? भाई, आपका जो S1 है, इसमें क्लेम किया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा। S2 में उसका प्रूफ, उसका कंफर्मेशन, कंफर्म और उसका सपोर्ट किया जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इस पे देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका? ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। पहले में क्या है? ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सेकंड में क्या दिया है? ही हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी। तो एक बात बताओ, एक बात आप सब लोग अपने मन में सोचो, उसने सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी कब किए होंगे? जब वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है तभी तो उसने किए होंगे ना। जब पहला वाला कह रहा है ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तभी तो उसने किए होंगे ना, तभी तो उसने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए होंगे यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा वाला क्या पहले वाले का प्रूफ नहीं दे रहा है? खुद से पूछो, क्या ये आपका प्रूफ नहीं दे रहा है? क्या इसको ये पहली वाली जो बात कही गई है दूसरी वाली में कंफर्म नहीं की जा रही है? की जा रही है, हाँ या ना? है ना? तो बस यही आपका स्टेबलाइज, यही आपका क्या हो जाएगा? कोवेट हो जाएगा। समझ में आई बात? मजा आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग जितने भी लोगों को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना। सच में आज के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने ऐसे पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, टेंथ में क्या है? क्वालिफाइज द फर्स्ट। ये बहुत अभी जल्दी में पूछा गया है, क्वालिफाइज द फर्स्ट। और इसके बाद सुनो एक बात, मेरी सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अभी जब क्वेश्चन में लेके जाऊंगा ना आपको, क्वेश्चन में तब तक बने रहना, वहां पे मैं बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अभी तो मैं इनका केवल मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा इनको सॉल्व कैसे करना है आपको, वहां पे मैं ट्रिक या टिप्स जो भी होंगी ना, वो मैं आपको सब वहां पे बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्वालिफाइज द फर्स्ट में क्या होगा भैया मेरे? क्वालिफाइज द फर्स्ट जो है, इसमें S2 जो है ना, S1 को लिमिट करता है। बहुत देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। क्वालिफाइज में क्या करता है? S2 जो है, S2 वाला क्या करेगा? S1 को लिमिट करेगा। लिमिट का मतलब होता है रोकना। वो उसको क्या करेगा? उसको वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा ये देखते हैं। अभी देखो, S1 में क्या दिया है? मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। पहले में क्या है? मनी जो है क्या लाती है? हैप्पीनेस लाती है। दूसरे में क्या कहा है? बट ओनली व्हेन इट इज अर्न ऑनेस्टली। दूसरे में क्या है? लेकिन कब लाती है? जब ये ऑनेस्टली अर्न की गई हो। तो क्या इसने लिमिट नहीं कर दिया इसको? पहले ने बोला कि मनी हैप्पीनेस लाती है, दूसरे ने बोला हाँ हाँ इतना तो हमें पता है कि मनी हैप्पीनेस लाती है, लेकिन कब? लेकिन कब? जब ये ऑनेस्टली अर्न की गई हो। क्या इसने ये लिमिट नहीं किया? हाँ या ना?
किया ना लिमिट, तो जब ये लिमिट करेगा, जब S2 वाला S1 को लिमिट करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वालिफाइज द फर्स्ट, क्वालिफाइज द फर्स्ट, ठीक है। और मैं इसको ना इसको हटा के, जो मैं ये लिख रहा हूँ इसको हटा के मैं आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, लोग पूछ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करें, है ना, तो उसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां सभी लोग ज्वाइन कर लेना। आज मैंने मस्त क्लोज टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, आपके CDS हो चाहे आपका NDA एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, डेली प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर ले जाते हो ना, तो आप इंग्लिश का फियर बिल्कुल आप भूल जाओगे, आपके इंग्लिश का कोई फियर नहीं आ जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली अगर इतनी मेहनत करोगे ना, तभी होगा, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस पेजेस को प्रिंट करवा लेना, 2 पेजेस हैं केवल, इनको प्रिंट करवा के लगवा लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने सच में एक एक चीज आपके लिए खुद से लिखी हुई है, ठीक है, खुद से अपने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, प्रिकॉर्सर द फर्स्ट, प्रिकॉर्सर टू द फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रिकॉर्सर टू द फर्स्ट। देखो, जब S2 है ना, S2 S1 के पहले होने वाली कंडीशन बताता है। देखो, जब S2 क्या करता है, S1 के पहले होने वाली कंडीशन को बताएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रिकॉर्सर द फर्स्ट। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रिकॉर्सर द फर्स्ट। जैसे जैसे द कंपनी डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट लास्ट ईयर, जो कंपनी है वो क्या हो गई, बैंकक्रप्ट यानी कि कंगाल हो गई, कब हो गई, लास्ट ईयर हो गई, ठीक है। It had been facing severe financial losses for several quarters. तो भैया आप एक बात बताओ यहाँ पे, आप एक बात बताओ यहाँ पे, पहले क्या होगा, पहले फाइनेंशियल लॉसेस आएंगे ना, पहले फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा उसको, है ना, पहले उसको क्या होगा, पहले उसने फेस किया होगा फाइनेंशियल लॉस को, तभी तो बैंकक्रप्ट हुई होगी। तो हमने यही तो आपसे कहा, प्रिकॉशन में S2 जो है वो S1 के पहले होने वाली कंडीशन को बताएगा, यानी कि भैया पहले फाइनेंशियल लॉस उसने फेस किए होंगे, उसके बाद में आफ्टर बाद में क्या हुआ होगा, वो कंपनी क्या हुई होगी, बैंकक्रप्ट हुई होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, है ना, समझ में आ गई। तो प्रिकॉशन आपके समझ में आ गया ना, कि पहले जो S2 है वो पहले आएगा सिंपल वर्ड में, और जो S1 है वो बाद में होगा। समझ गए ना आप लोग। चलो अभी देखो, प्रीमाइसेस द फर्स्ट। अब प्रीमाइसेस द फर्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रीमाइसेस द फर्स्ट का मतलब होता है जब S2 S1 के ऊपर अपनी बात बिल्ड करता है, जब S2 अपनी S1 के ऊपर जब S2 अपनी S1 के ऊपर अपनी बात को बिल्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमाइस। जैसे S1 में आपको क्या दिया जाएगा, S1 में आपको दिया जाएगा बेस आइडिया, S1 में आपको क्या दिया जाएगा, S1 में आपको दिया जाएगा बेस आइडिया, ठीक है, इसमें बेस आइडिया दिया जाएगा, और S2 में उस बेस पर रीजनिंग दी जाएगी, उस बेस पर रीजनिंग दी जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है। प्रीमाइस बेस या उसके आधार पे या उसके फाउंडेशन पे होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, यहां से ये देखो, एजुकेशन इंप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। जो एजुकेशन है वो क्या करता है, इंप्रूव क्या करता है, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। Therefore, गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट मोर इन स्कूलिंग। एक बात बताना, आप लोग एक बात सोचना, क्या इसका जो गवर्नमेंट को मस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए किस पे, स्कूलिंग पे, क्या इसका बेस ये नहीं है, क्या इस बात की फाउंडेशन जो सेकंड वाले में कही गई है, क्या इस बात का बेस या फाउंडेशन इस वाले वाक्य ने नहीं रखी, क्या इसका फाउंडेशन आपका इसने नहीं रखा। भाई एजुकेशन क्या करती, इंप्रूव करती एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट को, है ना। तो इसी बात के लिए तो जोर दे रहा है, इसी को तो बेस बना के कह रहा है कि गवर्नमेंट को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए स्कूलिंग में। समझ में आई ना, प्रीमाइस क्या होता है, जब S2 ना S1 को अपना बेस बना लेता है, जब S2 S1 को अपना बेस बना लेता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया ना आप लोगों के, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका रिट्रिएट। क्या आता है, रिट्रिएट द फर्स्ट। अब देखो रिट्रिएट का मतलब ही होता है वापस, ठीक है। रिट्रिएट का मतलब की क्या होता है, इसका मतलब ही होता है रिपीट करना, कोई भी चीज आप उस चीज को रिपीट करते हो उसको याद करते हैं रिट्रिएट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो S2 है S1 का आइडिया रिपीट करता है बस, इसमें S2 क्या करेगा, S1 के आइडिया को रिपीट करेगा बस। जैसे कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, जो हार्ड वर्क है वो लीड करता है सक्सेस को, सक्सेस इज द अचीव थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट। क्या भैया इसमें हार्ड वर्क से सक्सेस मिल रही थी, क्या इसमें भी तो कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे, यानी कि हार्ड वर्क ही तो हुआ,
भाई आप किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट करते हो तो वो हार्ड वर्क नहीं हुआ क्या? तो इसी बात को तो इन्होंने क्या कर दिया, घुमा फिरा के रिपीट कर दिया। रिट्रिएट का मतलब होता है रिपीट करना और कुछ नहीं, बस जस्ट सिंपल। ठीक है, रिट्रिएट का मतलब होता है उस बात को रिपीट कर देना। ठीक है, चलो लास्ट क्या है आपका, रेनफोर्स द फर्स्ट। रेनफोर्स द फर्स्ट का मतलब क्या होता है, जब S2 S1 को सपोर्ट करता है। रेनफोर्स का मतलब ही होता है उस चीज को आप क्या करते हो, उस चीज को आप स्ट्रेंथन करते हो। ठीक है, आप उस चीज को स्ट्रेंथन करते हो, जब आप उस चीज को मजबूत बनाते हो उसी को बोलते हैं रेनफोर्स। तो जब S2 S1 को सपोर्ट करता है उसी को बोलते हैं रेनफोर्स द फर्स्ट, है ना। जैसे ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर रिकमेंड स्टेइंग हाइड्रेटेड टू प्रिवेंट इलनेस। तो भैया इसने क्या किया, ऊपर वाले को ही क्या कर दिया, और बेजा स्ट्रेंथ बना दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। सिंपल है ना भाई, ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ के लिए अच्छा है, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि हाइड्रेटेड रहो आप लोग, खूब वगैरह पानी वगैरह पीते रहो, और आपको पीना भी चाहिए खूब पानी, है ना। तो यही बात इसमें क्या कर दिया गया, उसका सपोर्ट कर दिया गया उसी बात का, है ना। समझ में आया आपके सब। अब जितनी भी कंफ्यूजन होगी ना, हम सब लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन में आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी सब खत्म करेंगे। क्या मजा आया यहाँ तक, पहले तो इतना बता देना, यहाँ तक क्या मजा आया आपको, आपने पढ़ा था ऐसे, आपको एक एक समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, इससे ज्यादा मेहनत लगा के लेके आऊंगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट, बस यहाँ तक ओके ना। अब प्रैक्टिस में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, जितने भी हम लोगों ने ये रूल पढ़े हैं ना भैया, जितने भी हम लोगों ने ये रूल पढ़े, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हर एक परेशानी को दूर किया जाएगा इस प्रैक्टिस में, और भर भर के प्रैक्टिस लाए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, और भी टेलीग्राम पे आ जाना तो मैं क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस डाल दूंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे करना है, जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल, अगर आपने वैसे किया ना तो बहुत इजी होगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, Rapid urbanization has led to severe water shortage। जितनी जल्दी से अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, ये किसका कारण बन रहा है, ये किसको लीड कर रहा है, वाटर शॉर्टेज को, पहली बात बोली गई। ठीक है, दूसरा बोला गया many cities are now dependent on water tankers for daily supply। जो बहुत सारी सिटीज हैं वो आजकल किस पे डिपेंडेंट है, जो डेली आपका टैंकर, वाटर टैंकर आते हैं, डेली सप्लाई होती है, उस पे आपके डिपेंड है। सबसे पहली बात तो आपको दोनों सेंटेंस को पढ़ के ध्यान से समझना है, कहा क्या गया है। अब मेरी बात भैया यहाँ से ध्यान से समझना, मेरी बात अब ध्यान से क्या समझोगे, क्या जो बात S1 में की गई है वो S2 क्या उसका अपोजिट कर रहा है कि वाटर शॉर्टेज है, तो क्या उसका कुछ उल्टा हो जाएगा कि ऐसा बोला कि वाटर शॉर्टेज नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा नहीं बोल रहा। तो सबसे पहले इसमें जो आता है बात, एलिमिनेशन की बात आती है, इसमें एलिमिनेशन की बात आती है। सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। क्या कॉन्ट्राडिक्ट होगा, नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट और निगेट जो ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए आते हैं ना, यही तो बताया था, मैं हटवा दूंगा, बस बने रहना। ठीक है, दूसरा बात, अब बताना क्या इसमें प्रपोजेस अ सॉल्यूशन, क्या एक बात बताओ भैया, जो प्रपोजेस अ सॉल्यूशन है, क्या S2 S1 में जो कहा गया है वाटर शॉर्टेज, क्या इसमें इसका सॉल्यूशन दिया गया, खुद से पूछो, खुद से पूछो, क्या इसमें इसका सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन मतलब आपसे क्या ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव निकाला, गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत सारे लोगों के लिए टैंक रखवा दिए, नहीं, वो लोग डिपेंडेंट है डेली, सॉल्यूशन नहीं है। जो जो वहां पे वाटर शॉर्टेज है उसकी वजह से बहुत सारी सिटीज डिपेंडेंट ऑन वाटर टैंकर्स फॉर डेली सप्लाई, यही तो बोला है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो नहीं दिया गया भैया। अब आता है एक्सपैंड द फर्स्ट और स्टेट इफेक्ट। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, स्टेट एंड इफेक्ट हमने क्या बोला था, S1 में कॉज दी होगी, S1 में कॉज दी होगी, S2 में उसका क्या दिया होगा, रिजल्ट दिया होगा, ऐसे ही बोला था ना। हाँ भैया याद आ गया, ऐसे ही बोला था। तो देखो यही तो बोला गया है कि रैपिड अर्बनाइजेशन ने लीड किया किसको, सेवेयर वाटर शॉर्टेज को, उसी की तो कॉज दी है। इसीलिए जब वाटर शॉर्टेज है, इसीलिए बहुत सारी सिटीज जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, वाटर टैंकर्स पे। सिंपल, अभी इजी हो गया ना। अभी मैं ना बेसिक से लेके चलूंगा, बोला ना, अगर आपको बहुत सारे लोगों को लगा ये तो बेसिक है तो बस रुके रहना। ठीक है, क्योंकि आपका ना एक बेस बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलो दूसरा है डिसिप्लिन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस। कह रहा है जो डिसिप्लिन है ना, ये इसेंशियल है किसके लिए, सक्सेस के लिए। ठीक है, विदाउट सेल्फ कंट्रोल, विदाउट सेल्फ कंट्रोल इवन टैलेंट फील्स टू अचीव रिजल्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, अगर आपको इन चारों के मतलब पता है, कोरिलेट का मतलब, कोरिलेट का मतलब क्या होता है, कोरिलेट का मतलब होता है वापस से आप वही बात बोल देते हो,
कोरिलेट का मतलब होता है आप उसी बात को आगे बढ़ा देते हो, वापस से आप वही बात बोल देते हो, सेम बात, ठीक है। क्वालिफाइज का मतलब क्या बताया था? लिमिट करना। क्वालिफाइज क्या था? लिमिट करना, किसी बात को लिमिट करना। तो एक बात बताओ, डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, ठीक है। विदाउट सेल्फ कंट्रोल इवन टैलेंट फेल्स टू अचीव रिजल्ट। तो क्या इसको ये लिमिट कर रहा है? इसने कुछ लिमिट किया है? नहीं किया। वो तो ये कह रहा है कि डिसिप्लिन अच्छा है, लेकिन ये कह रहा है विदाउट सेल्फ कंट्रोल इवन टैलेंट भी क्या हो जाता है, उसको फेल हो जाता है रिजल्ट को अचीव करने में, है ना। तो यहाँ पे भैया क्वालिफाइज तो नहीं कर रहा, लिमिट तो नहीं कर रहा। क्या यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट? भाई बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल ऐसे हटा देंगे कॉन्ट्राडिक्ट। ये क्या कर रहा है? रीइंफोर्स का मतलब बताया था भैया, आपने ये बताया था कि इसको क्या करता है, इसको ये और भी क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है ना, ये इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो यही तो कहा है कि डिसिप्लिन जो है एसेंशियल है, और विदाउट सेल्फ कंट्रोल, इसी बात को तो इन्होंने क्या कर दिया? स्ट्रेंथ कर दिया। इवन टैलेंट भी फेल हो जाता है, तो कंट्रोल की बात को तो इन्होंने क्या किया है? मजबूत कर दिया ना, कि भैया भले आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल कब आएगा? जब आपके पास डिसिप्लिन होगा। आप समझ गए ना, है ना। चलो अभी आगे आगे देखो, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। क्या लिखा है? द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड टैक्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज डिक्लाइंड। क्या होगा भैया इसका? देखो क्या होगा। वैसे तो मैं हूं तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा। मैं आपको सीधे सीधे क्या बताऊंगा कि भैया ये वाला जो है ना, ये वाला, तो ये आपका रिजल्ट है, तो मैं स्टेट एंड इफेक्ट लगा दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं जब ऑप्शन आप तब आपका शो होता है जब आपको पता है कि 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो क्या है, गवर्नमेंट ने जो है टैक्स को इंक्रीज कर दिया है, सिंपल सी बात है। उसका रिजल्ट क्या है? कंज्यूमर ने जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर की, वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जब टैक्स बढ़ा दिया तभी तो उनकी स्पेंडिंग डिक्लाइन हो गई है। टैक्स बढ़ाने पे ही भैया तो उसकी डिक्लाइन हो गई है ना। तो टैक्स टैक्स देखो भैया, इधर देखो ध्यान से, क्या इसका ये क्या है? पहले में कॉज नहीं दिया है कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया कॉज, दूसरे में उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है स्टेट एंड इफेक्ट, सॉरी दूसरे में उसको क्या किया गया? उसमें रिजल्ट दिया गया है। तो क्या हो गया? अब भैया एक्सपांड तो नहीं कर रहा, इसको बढ़ा तो नहीं रहा। स्टेबलाइज में हमने क्या बोला था भैया? ये कभी प्रूफ वगैरह देता है, प्रूफ कंफर्म वगैरह करता है ना। स्टेबलाइज बताया था आपको। प्रपोज सॉल्यूशन बनाए, इन्होंने सॉल्यूशन बताया कि गवर्नमेंट ने कैसे आपको सब्सिडी देगा, कुछ ना कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? स्टेट एंड इफेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा बस, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन है, नीचे देखना, अगर आपको कठिन चाहिए ना जैसे आते हैं, देखो ये देखो, हर टाइप का रखा हुआ है, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है। 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता भाई। जब मैं बना रहा था तो मैंने भी धैर्य से बनाया है, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy. However, blind honesty without tact can create problem. अब हम सबको इसका मतलब पता है कि ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी क्या है? आपकी बेस्ट पॉलिसी है। लेकिन जो कह रहा है ब्लाइंड ब्लाइंड ऑनेस्टी है विदाउट टैक्ट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। लेकिन जो ब्लाइंड ऑनेस्टी है ना, वो आपकी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो भाई एक बात बताओ, क्या इसने इस बात को नकारा कि ऑनेस्टी अच्छी नहीं है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं? इसने नकारा नहीं, इसने नकारा नहीं, नकारा वो वाला नकारा मत समझना यार, ठीक है। नकारा मतलब इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। क्या इसने इस बात को रेनफोर्स किया, मजबूत बनाया? क्या इसने इसको? नहीं बनाया भाई, मजबूत नहीं बनाया इसने। क्या इसने इसको कंफर्म किया कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं है, सॉरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? कंफर्म भी नहीं किया। क्या बताया था? क्वालिफाइज। क्वालिफाइज क्यों? क्वालिफाइज क्या करता था? लिमिट करता था ना। तो इसने इस वाक्य को लिमिट ही तो किया है भैया। S2 ने, जो आपका ये S2 जी है, इन्होंने S1 को लिमिट नहीं कर दिया कहीं। हाँ, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी तो है, लेकिन जो ब्लाइंड ऑनेस्टी है आपकी, लेकिन जो आपकी ब्लाइंड ऑनेस्टी है, ये अगर ब्लाइंड ऑनेस्टी आप करो, मतलब विदाउट टैक्ट करते हो, तो क्या करती है? प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। समझ में आया नहीं आया क्वालिफाइज क्यों हुआ? ऑप्शन में मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसमें जाओगे, दिस इज माय एक्सपीरियंस, ऑप्शन में भी आपको अगर बेस्ट ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन में भी आपको बेस्ट ऑप्शन को बेस्ट चॉइस पे जाना है। समझ गए ना? ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है, तो आपको उस बेस्ट ऑप्शन पे जाना है। दैट इज द वे टू डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो इलिमिनेट करो। अगर इलिमिनेशन आता है, बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलो अभी क्या है, अभी क्या दिया हुआ है, अब देखना क्या है।
ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, कह रहा है जो वो है मैन कैसा इंटीग्रिटी वाला मैन है, ठीक है। ही रिफ्यूज टू ब्राइब, ही रिफ्यूज टू ब्राइब डिस्पाइट इमेंस प्रेशर, उसने ब्राइब मानी जो रिश्वत होती है, ब्राइब क्या रिश्वत जो होती है, उसने रिश्वत को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, इसको नकार दिया। तो भैया एक बात बताओ, क्या ये इसको एक्सपांड कर रहा है? बिल्कुल नहीं भैया, ये तो पक्का पता चल गया। क्या इसको ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? क्या इसको ये भैया इसने क्या ब्राइब लेने से, मैन ऑफ इंटीग्रिटी क्या यहाँ पे लिखा था कि वो ब्राइब लेता है, यहाँ पे लिखा था कि वो ब्राइब नहीं लेता? कैसा नहीं, कॉन्ट्रास्ट तो नहीं कर रहा है, इसकी बात को मना नहीं कर रहा है। क्या इसका ये सॉल्यूशन दे रहा है कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी है तो इसका ये सॉल्यूशन है? नहीं। अब आप बर्ड पे आओ, हमने क्या बताया था, आपने कहा मेरे बर्ड फोकस, स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, कंफर्म करना, यही तो बताया था, कंफर्म उस चीज का आपको प्रूफ देता है, प्रूफ देगा। तो एक बात बताओ, समझ लेना, ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, उसी का प्रूफ तो दिया है S2 में, S1 का प्रूफ दिया क्योंकि उसने वाइब को मना कर दिया बहुत ज्यादा प्रेशर के होने के बाद भी, तभी तो कैसा होगा, तभी वो तो मैन ऑफ इंटीग्रिटी का होगा, तभी तो वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी होगा जब उसने इतने सारे प्रेशर के बाद भी क्या मना कर दिया वाइब को, है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया ना स्टेबलाइज क्यों हुआ? ठीक है, चलो। All employees were satisfied with the management. A few workers filed complaint against the company. देखो क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, देखो देखो देखो, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। All employees were satisfied, जितने भी employees थे वो satisfied थे उनके मैनेजमेंट से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ वर्कर फाइल्ड कंप्लेंट किया अगेंस्ट द कंपनी। अब देखो, अगर मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 80 लोग क्या थे, सहमत थे, 20 लोग क्या हो गए, 20 लोग सहमत नहीं है, तो 20 लोग उनके क्या अगेंस्ट चले गए? भाई 20-80 लोग सेटिस्फाइड हैं, 20 लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो 20 लोग उसके अगेंस्ट चले गए। तो देखना यहाँ पे, क्या इसकी ये पुष्टि कर रहा है, क्या इसको ये कंफर्म कर रहा है? जी नहीं। कोइंसिडेंस कर रहा है, मतलब दोनों चीजें एक समय पे हो रही है? जी नहीं। क्या इसको ये मजबूत बना रहा है? जी नहीं। अगर इलिमिनेशन मेथड आपके पास है ना, देन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, पहले में बोला है कि सभी लोग सहमत हैं, और दूसरे में आपका क्या बोला, दूसरे में आपका बोला कि वहां पे कुछ लोग उसके अगेंस्ट है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस बात को कि भैया सब लोग सहमत नहीं है। आ गई ना समझ में बात? चलो। एजुकेशन broaden the mind. Education broaden the mind. It exposes individual to deserve to diverse पर्सपेक्टिव्स एंड कल्चर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पहले वाक्य में, पहले आप एक बार पॉज करके ना खुद भी ट्राई कर लो यार, ठीक है। चलो एक बार खुद भी आप ट्राई कर लो, ठीक है। क्या दिया है, एजुकेशन क्या करती है, माइंड को ब्रॉडन करती है, बिल्कुल सही बात है। इट एक्सपोजेस इंडिविजुअल टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड कल्चर। तो जब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं आपको कभी ऐसा नहीं करना सिखाऊंगा, क्या ये इस बात जो S2 है इसने S1 को नकारा है? जी नहीं भैया, बिल्कुल पता चल गया। क्वालिफाइज का मतलब होता है लिमिट करना, बोला था ना घटा देंगे, क्या इस बात को लिमिट किया है कि नहीं ऐसी एजुकेशन का वो तब ऐसा होगा, ब्रॉडन माइंड कब होगा, ऐसा कुछ बोला है? नहीं, ठीक है। स्टेट एंड इफेक्ट, क्या इसने इसका कोई रिजल्ट दिया है? एजुकेशन ब्रॉडन द माइंड, क्या इसका ये आपको कोई रिजल्ट दिया हुआ है? इट एक्सपोजेस इंडिविजुअल, ये तो भाई इसी बात को बढ़ा रहा है कि एजुकेशन जो है माइंड को ब्रॉडन करती है और एक्सपोज करती है इंडिविजुअल को बहुत सारे पर्सपेक्टिव। ब्रॉडन का मतलब ये हुआ कि बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड कल्चर, तो क्या होगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, एक्सपांड द फर्स्ट। अब आएगा एक्सपांड द फर्स्ट, इसमें बेस्ट जो सुइटेबल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड द फर्स्ट। समझ में आया? चलो। द टीम ट्रेंड vigorously for months. Consequently, they won the championship. Consequently, they won the championship. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, पहले में लिखा है टीम ने ट्रेंड किया उनको विगोरियसली, मतलब बहुत कठोर तरीके से, बहुत मन तक, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली जो उनका रिजल्ट क्या निकला, दे वॉन द चैंपियनशिप। अब एक बात बताओ, एक बात बताना, मैंने क्या बोला था, स्टेट एंड इफेक्ट में S1 में आपका क्या दिया जाएगा, कोई भी चीज कॉज, S1 में क्या दिया जाएगा, आपका कॉज दिया जाएगा, ठीक है। और S2 में क्या होगा, आपका उस चीज का रिजल्ट, ठीक है। क्या ये दूसरे कोरिलेट कर रहे हैं? कोरिलेट मतलब एक सी बात बोल रहे हैं? जी नहीं भैया, ठीक है। रेनफोर्स कर रहे हैं भैया, क्या इसको ये बात इसको मजबूत कर रही है? आप कह सकते हो, अभी आप कह सकते हो कि हाँ भैया वो मैच जीते इसीलिए विगोरस, मान लो कि विगोरस आपका रेनफोर्स कर रही है।
क्या बताओ, क्या ये वाला उसमें मैंने बोला ना बेस्ट फिट देखना है आपको, क्या ये इसका S1 में क्या दिया है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, विगोरियसली मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो दे वॉन द मैच। तो क्या हम स्टेट एंड इफेक्ट पे अब कोई कंफ्यूजन होगी आपको? अब कोई कंफ्यूजन होगी? एक्सपांड तो नहीं कर रहा उसको, क्या अब कोई उसका ये रिजल्ट ही तो दे रहा है, S1 में S2 जो है S1 का रिजल्ट ही तो दे रहा है, ठीक है। देखो ऐसा क्या होता है, मैं आपको बताऊं, चीजें टाइम लेती हैं, और जब चीजें टाइम लेती हैं, अगर मैं आपका यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ठीक तरीके से बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम में मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा, पहली बात तो हवा में कोई चीज आप सोचते हो तो वो हो नहीं सकती। अगर मैं आपको इसके लिए 10 मिनट की क्लास लेके आऊँ तो वो पॉसिबल नहीं, जिसकी 10 मिनट की क्लास पॉसिबल होती है उसको लेके आता हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा सा पेशेंस, जो अब मैं इतनी नॉर्मली, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसा क्लास मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे उस चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगता है, जब चीजों को ठीक से पढ़ा जाता है ना, तो थोड़ा वक्त लगता है। सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन लेके आ जाता ना, मैं बताता ये ऐसा होगा ऐसा, अगर मान लो वो 5 क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, तो फुली प्रिपेयर्ड हो भाई। अगर आप सीडीएस का एग्जाम देना, फुली प्रिपेयर्ड हो। अब आपको 14 के वर्ड के मैंने मीनिंग बताया ना, हर ऑप्शन में ये 14 मिलेंगे, 14 में से चलो मान लो एक दो नहीं मिले, तो आपको हर ऑप्शन में 3 मेवे मिलेंगे, 3 आप रिलेट कर पाओगे, अगर मान लो उससे नहीं हुआ ना तो चौथा होगा। ऐसे किया जाता है यार, फुली प्रिपेयर्ड करो अपने आप को। ये 5-5 10-10 मिनट ना, ये हवाबाजी ट्रिक शॉर्टकट कहीं कहीं पे सही होते हैं, लेकिन हर जगह पे सही नहीं होते हैं। तो समझो आप लोग इस बात को, ठीक है। तो ठीक है, तो इस चीज के मजे लेते हुए, ठीक है, मजे से पढ़ लो, एक क्लास देख लो, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होगी, बस समझाने दो उस तरीके से, ठीक है। चलो, क्या है, वेल्थ गारंटीज हैप्पीनेस। जो आपकी वेल्थ है वो गारंटी करती है हैप्पीनेस को। एट का मतलब क्या होता है, ये कुछ वर्ड होते हैं कॉन्ट्रास्ट वाले। मैं बोल सकता हूँ ये क्या होते हैं, कुछ अपोजिट वर्ड होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं ये। फिर भी मैनी वेल्थी इंडिविजुअल सफर फ्रॉम लोनलीनेस। अब आप बताओगे, अब आप देखो 1 मिनट में आंसर ना आ जाए तो कहना, क्या पहले में क्या बोला है, क्या पहले में बोला है इसने, पहले में बोला है कि जो वेल्थ है आपकी वो हैप्पीनेस को गारंटी करती है, लेकिन कह रहा है फिर भी मैनी वेल्थी इंडिविजुअल सफर फ्रॉम लोनलीनेस। एक बात बताना भैया, क्या इसने इस बात को मना किया, रिफ्यूज किया, अपोजिट दिया? नहीं, अपोजिट नहीं दिया उसने उस बात का। उसने कि हाँ वेल्थ तो गारंटी, हैप्पीनेस को गारंटी करती है, लेकिन फिर भी मैनी वेल्थी, जो बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, इनके पास बहुत सारी वेल्थ है, वो सफर करते हैं लोनलीनेस से। तो इसने इस बात को क्या किया, लिमिट किया। इसने इस बात को क्या किया, लिमिट किया। और लिमिट करने के बाद हमारे पास कौन सा था, क्वालिफाई। अब आपको कोई दिक्कत होगी, रेनफोर्स आप काट सकते थे ना, यहाँ पे मजबूत तो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, यहाँ पे मजबूत, यहाँ पे एक्सपांड तो नहीं कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट, और इसमें आप कंफ्यूज होते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि उस चीज के अपोजिट बात की जाएगी कि भैया बहुत सारे लोग यहाँ पे हैप्पी हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो गया कि नहीं, जो वेल्थी पीपल है वो हैप्पी नहीं है। वेल्थी पीपल हैप्पी नहीं, अगर ऐसा होता तो हम कॉन्ट्राडिक्ट पे जाते। लेकिन इसने बोला है कि हाँ मानते हैं कि वेल्थी पीपल जो है, वेल्थ जो है गारंटी करती है हैप्पीनेस के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडिविजुअल कैसे लोनलीनेस को सफर करते हैं, बस सिंपल है ना। चलो, ही इग्नोर्ड रिपीटेड वार्निंग्स अबाउट द स्टॉर्म। उसने बहुत क्या कर दिया, रिपीटेड जो वार्निंग थी उसने उसको इग्नोर कर दिया। नेग्लिजेंस ऑफन लीड टू डिजास्टर। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ, एक बात बताना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। उसने क्या कर दिया, बहुत सारी वार्निंग्स, रिपीटेड वार्निंग्स को अबाउट स्टॉर्म के बारे में इग्नोर कर दिया, पहली बात तो। दूसरी बात में कहा गया है जो आपका नेग्लिजेंस है, जो लापरवाह है, हमेशा किसकी तरफ लीड करता है, डिजास्टर की तरह। तो क्या आपको ये एक्सियम नहीं लग रहा है भैया? अब क्या आपको, अच्छा ऐसे भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं आपको हर तरीके बताऊंगा। क्या इस बात ने इसका कोई सॉल्यूशन दिया कि स्ट्रोम आ रहा है तो उसको अलर्ट रहना चाहिए, कुछ ऐसा बोला है? नहीं, ठीक है। उसके बाद में उसने कोई कोविलेट बोला है, उसने कोविलेट उसने बोला है, कोविलेट द फर्स्ट, क्या उसने वही बात को बोला है? नहीं। क्या इसने इस बात को क्या बोला है, क्या इसने इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया है? जी नहीं भैया, इसने इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। भाई अपोजिट बोला है? नहीं बोला। क्या किया है, डेवलप एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट, कि जो वो बार बार भैया जो बंदा वो इग्नोर कर रहा है ना, तो इग्नोर क्या होता है, यही जो आपका नेग्लिजेंस है ना, ये आपकी डिजास्टर को लीड करता है डिजास्टर को। तो उसी का आपका एक्सियम दिया गया है, उसी के बारे में आपको एक एक्सियम डेवलप की गई है। कि अभी समझ में नहीं आया? हाँ या ना? आया ना समझ में? चलो, अब नेक्स्ट में क्या बोला है, एस्पन में क्या बोला है, एस्पन में ये बोला है एब्सोल्यूट पावर करेक्ट एब्सोल्युटली।
जो आपकी एब्सोल्यूट मतलब आपके पास अगर पूरी पावर है ना तो वो करप्ट करती है, पक्की बात है। S2 में बोला है लीडर विथ अनचेक्ड अथॉरिटी ऑफन अब्यूज देयर पोजीशन। जो अनचेक मतलब जैसे कि जो एक रेगुलर उसमें नहीं आया है, मतलब जो एक कैसे बोल सकते हैं, जो एक नंबर से नहीं आया है, जो एक नंबर से नहीं आया है, मतलब ऐसे ही आ गया थोड़ा सा अनचेक अथॉरिटी से, वो हमेशा उस जो उसकी पोजीशन है ना उसको क्या करते हैं, अब्यूज। अब्यूज का मतलब है, मतलब वो लोग उसकी वैल्यू वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है भैया, उसकी वो लोग वैल्यू वगैरह नहीं करते हैं। जो लोग अनचेक्ड तरीके से आ जाते हैं वो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो S2 में बोला है कि वैल्यू नहीं करते हैं। S1 में आपका बोला है जो एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो हमेशा वो क्या करती है, करप्ट करती है, पक्की बात है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब ये ऑप्शन देख रहे हो कितना क्लोज है। मैंने बोला था ना जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका जो लेवल है ना, लेवल बिल्कुल एकदम टफ होता जाएगा। पहले हम लोगों ने बेस बनाया, हल्के हल्के टफ करेंगे। और मैं आपको आज इतना ही करवाऊंगा, मैं आपको ये यहाँ तक करवाऊंगा। जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन है ना, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा पीछे से आपको वॉइस आ रही होगी, है ना, कुछ फंक्शन है यार, उसकी बहुत फंक्शन वगैरह है तो उस वजह से थोड़ा ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो क्लास है मैं कल ही दे दूंगा, ठीक है, बस आप इतना करो, ठीक है। मैं इस क्लास को कल ही आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल इसको कैसे करेंगे, पहली बात बताना, क्या S2 जो है इसने S1 को कोलैबोरेट किया है? देखते हैं। क्या इसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट करती है? तो दूसरे में बोला नहीं नहीं करती है। यहाँ पे भी तो अनचेक्ड अथॉरिटी की बात कर रहा है, तो भैया कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, ना ही तो उसको साइडवाइज को अपोजिट बात तो नहीं की उसने, ठीक है, नहीं की। अब आता है क्वालिफाइज द विजडम ऑफ द फर्स्ट, का मतलब है क्या उसको लिमिट कर रहा है? क्या इस बात को ये लिमिट कर रहा है? नहीं, लिमिट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि लिमिट इसलिए नहीं कर रहा है, पहले में ये बोला है तो दूसरे में लिमिट करके ही बोलता। हालांकि ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग नहीं करते हैं, सब लोग की नहीं, कुछ लोग ऐसा नहीं करते, तो ऐसा लिमिट हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा भैया, कोलैबोरेट का मतलब हमने बताया था क्या होता था, उस चीज को कंफर्म करता है, यही बताया था ना, उस बात को कंफर्म करता है। ये इस बात को कंफर्म ही तो कर रहा है। पहले में आपका बोला है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट करती है, दूसरे में यही तो बोला है जो अनचेक्ड अथॉरिटी है ये अपनी पोजीशन की वैल्यू वैल्यू नहीं करती, इस चीज की वैल्यू नहीं करती, यही तो बताया जा रहा है ना। तो भाई ये इसको क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा, ठीक है। और हमें नहीं पता है ना, तभी भी हम ऐसे इलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों को पीछे से वॉइस आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू केओस। जो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रीडम होती है वो किसकी तरफ लीड करती है, वो लीड करती है भैया केओस की तरफ। सोसाइटीज दैट इग्नोर सिविक ड्यूटीज फ्रीक्वेंटली फेस इंस्टेबिलिटी। तो अब आप लोग बताओ इसका क्या होगा, क्या ये इसको एक्सपांड कर रहा है, क्या ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है, क्या स्ट्रेट कर रहा है, तो या इसको रेनफोर्स कर रहा है? अब आप लोग को इतनी तो समझ है कि भैया पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, तो क्या इसने इसका रिजल्ट दिया है? फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू केओस, सोसाइटीज दैट इग्नोर सिविक ड्यूटीज फ्रिक्वेंटली फेस। मतलब यही कहीं ना कहीं यही बात की जा रही है, इसके इसका इफेक्ट रिजल्ट तो नहीं दे रहा। इस बात को क्या प्रूफ कर रहा है? स्टेबलाइज का मतलब होता है प्रूफ करना, क्या प्रूफ भी नहीं कर रहा है भाई, इस बात को प्रूफ भी नहीं कर रहा है। अब आएगा आपका रेनफोर्स और आपका आ जाएगा एक्सपांड। तो भैया एक बात बताओ, रेनफोर्स का मतलब क्या था, उस बात को मजबूत बनाना, क्या बनाना, मजबूत, उस बात को मजबूत बनाना, उसको बोलते थे रेनफोर्स। पहले में कहा गया है फ्रीडम जो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के है केओस की तरफ लीड करता है, दूसरे में यही तो कहा गया है सोसाइटी जो इग्नोर करती है, किसको इग्नोर करती है, सिविक ड्यूटीज को, अक्सर क्या फेस करते हैं, इंस्टेबिलिटी फेस करती है। इस बात को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, और जब स्ट्रेंथ किया जाएगा तो हम किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे रेनफोर्स को। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नॉलेज इज पावर एट नॉलेज विदाउट विजडम कैन बी डेंजरस। अपने लोग ना, जितने भी लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं ना, इसका आंसर 1 मिनट में लगाएंगे, 1 मिनट में। भाई पहले में कह रहा है कि नॉलेज पावर है, लेकिन वहीं पे इसको लिमिट कर दिया। क्या लिमिट किया, एट, फिर भी नॉलेज विदाउट विजडम के बिना जो नॉलेज होती है वो डेंजरस की तरफ ले जाती है। वो कह रहा है हाँ भैया हम मानते हैं आपकी बात, नॉलेज इस पावर तो है, लेकिन विदाउट विजडम की जो नॉलेज है वो डेंजर की तरफ लीड करती है। कोई दिक्कत है ना? पहली बात तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक समय पे कोई बात नहीं हो रही है, कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, बस सिंपल है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्या लिखा है देखो, ऑल रिफॉर्म्स ब्रिंग्स प्रोग्रेस। जितने भी रिफॉर्म्स हैं सब क्या लाते हैं, प्रोग्रेस लाते हैं, बिल्कुल सही बात है।
Some reforms have resulted in economic decline। कह रहा है कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो क्या लाते हैं, जो रिजल्ट देते हैं किसका, इकोनॉमिक डिक्लाइन का। तो पहले में बोल रहा है कि जितने भी रिफॉर्म्स हैं सब प्रोग्रेस लाते हैं, दूसरे में कह रहा है कि कुछ रिफॉर्म्स उसमें से कुछ ऐसे हैं जो डिक्लाइन लाते हैं इकोनॉमिक में। अब बताओ क्या भैया ये इसको लिमिट कर रहा है, क्या इसको लिमिट कर रहा है कि नहीं? लिमिट तो नहीं कर रहा है, क्वालिफाइज का मतलब आपने बहुत बार बताया, तो लिमिट तो नहीं कर रहा है। क्या इस बात की पुष्टि कर रहा है? पहले में पुष्टि कैसे कर देगा भाई, पहले में बोला है कि सभी फॉर्म्स जो है वो प्रोग्रेस लाते हैं, दूसरे में कह रहा है कुछ जो है इकोनॉमिक डिक्लाइन को लाते हैं, ये वर्ड पढ़ना ठीक है, डिक्लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कोरिलेट भी नहीं होगा। क्या इस बात को ये कोरिलेट का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना, उस पहले वाले वाक्य के साथ एक स्ट्रॉन्ग आप अपना क्या बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, उसको बोलते हैं। तो भैया कोरिलेट का मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो नहीं बनाएगा ये, भाई ये रिलेशन बनाने के मूड में नहीं है अभी, ये उसका अपोजिट बात कर रहा है। अब समझ में आया ना कि भैया सब रिफॉर्म्स जो है प्रोग्रेस लाते हैं, लेकिन उसके अपोजिट बात क्या बोली, लेकिन नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। सब जो रिफॉर्म्स है, कुछ रिफॉर्म्स जो है वो रिजल्ट देते हैं किसका, इकोनॉमिक डिक्लाइन का, उसी के अपोजिट बात अब बोलिए। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगा। अब समझ में आया कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है, अब समझ में आया कॉन्ट्राडिक्ट कब होता है। तो अपनी क्लास अभी यहीं तक है, मैं आपके लिए बहुत जल्दी कल सुबह ही इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लास भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, है ना। और प्लीज अगर आपको यहाँ तक मजा आया ना, अगर यहाँ तक मजा आया ना, तो बताना सभी लोग प्लीज कमेंट करके, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताना यार, अपना रिस्पॉन्स देना, ठीक है, जैसा भी हो, पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी, जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। एक क्लास में आपको मजा आ गया हो ना, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स देके जाना, और इस क्लास का वेट करना सभी लोग, बहुत जल्दी आएगी। एक एक कंफ्यूजन निपटा दूंगा मैं आपकी एक एक कंफ्यूजन निपटा दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए मेहनत लगती है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, मजे लेते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अपना रिस्पॉन्स देके जाना, तब तक के लिए जय हिंद।